इस वीडियो में हम यकदर्जी हमजाद मुसावातों को हल करने का तरीका सीखेंगे, यानी कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। सिमल्टेनियस इक्वेशन यानी यकदर्जी हमजाद मुसावातें, ये कौन सी होती हैं? ऐसी इक्वेशंस, दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस जिनमें मुतय्यर भी एक जैसे हों, यानी कि एक्स वाई है तो दूसरी इक्वेशन में भी एक्स वाई हो, ए बी है दूसरे में भी ए बी हो, सेम मुतय्यर हों, वेरिएबल एक जैसे हों और उसमें उनका जो दर्जा है वो भी एक हो, यकदर्जी पहले दर्जे की मुसावात हों, तो उसको हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। इसको हल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, इनमें से चंद एक तरीक़ों के बारे में इस वीडियो में हम सीखेंगे। मुझे कहते हैं मोहम्मद अखलाक अहमद और आप इस वक्त मौजूद है सवेरा एजुकेशनल अकेडमी के चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस या यकदर्जी हमजाद मुसावातों की ज़रूरत कहाँ पर आती है, कहाँ पर हम ज़िंदगी में इनका इम्प्लीमेंट करते हैं, किन जगहों पर इनके ज़रिए कौन से मामलात को हल किया जाता है। डेली लाइफ में हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस का इम्प्लीमेंट कहाँ पर करते हैं। मसलन एक कापी और 5 पेंसिलों की कीमत 100 रुपये है। अब कापी को एक्स का नाम दे देंगे और पेंसिलों को वाई का नाम दे देंगे, तो जब इनको हम प्लस में लिखेंगे तो इक्वल टू ये 100 बन जाएंगी। दो आदाद का मजमुआ 26 है। अब एक अदद, पहले अदद को x का नाम दे देंगे और दूसरे को y का नाम दे देंगे, तो x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 26। हमीद और इब्राहिम की उम्र का फ़र्क 30 साल है, तो हमीद को x का नाम दे देंगे और इब्राहिम को y का नाम। x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 30। 6 पेंसिलों की कीमत एक कापी के बराबर है, तो कापी को, पेंसिलों को x का नाम दे दें और कापी को y का नाम दे दें, तो 6x इज़ इक्वल टू वाई, यानी कि 6 पेंसिलें बराबर हैं एक कापी के। एक अदद को दूसरे अदद के 4 गुना में जमा करें तो जवाब 40 आता है। तो पहला अदद कौन सा रखेंगे? x, दूसरा अदद y। x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 40। दो आदाद का मजमुआ उन आदाद के फ़र्क में तकसीम बराबर होती है 5 के। फ़र्ज़ करें वो आदाद x और y है। x प्लस वाई बटा x माइनस वाई बराबर है 5 के। x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 5। तो आपने इक्वेशन को बनाना ये सीखना है। इक्वेशन को सबसे पहले समझें, उसके मुताबिक इक्वेशन को लिखें। अगर आपने इक्वेशन बनाने की महारत हासिल कर ली तो आप इक्वेशन यानी मुसावात के सवालों को बहुत ही आसानी से हल कर सकेंगे। चंद एक मिसालों से आपने समझ लिया कि यकदर्जी मुसावातें कैसी होती हैं और उनको किस तरह से बनाया जाता है, इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है। अब हम इन इक्वेशंस को हल करने के तरीक़ों के बारे में सीखिए। अगर तो ये इक्वेशंस, अब x और y दो वेरिएबल आ गए। अगर इस टाइप की दो इक्वेशंस हों, यानी उनमें वेरिएबल भी दो हों और उनका दर्जा भी एक हो, तो उनको कहते हैं सिमल्टेनियस इक्वेशंस, यानी कि यकदर्जी हमजाद मुसावातें। अब इनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हल किया जाता है। बेसिक्स मैथमेटिक्स की सीरीज़ में 3 तरीक़ों के बारे में हम सीखेंगे। पहला तरीका अददी सरों को बराबर करने का तरीका यानी एलिमिनेशन मेथड। दूसरा तरीका कीमत दर्ज करने का तरीका या साकत करने का तरीका भी इसे कहते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड। और तीसरा तरीका ज़रबे चले पाई यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन 3 तरीक़ों की मदद से हम सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हल कर सकते हैं, यानी यकदर्जी हमजाद मुसावातों को हल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी तरीके हैं, उनके बारे में हम बाद की वीडियोज़ में सीखेंगे।